जय माता दी। नवरात्रि आ रही है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अभी से शुरुआत कर दीजिए। नवरात्रि में आपको हम बताते हैं कि चौकी, आसन, कलश और माता की पूजा के कुछ विशेष विधि उपाय। आप लोग बहुत दिन से नवरात्रि कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, आया भी है तो उतने स्तर तक नहीं आया है जिस स्तर तक आप अपने आप को भक्ति रूप में माता के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आपको पूर्ण फल मिले, उसके लिए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। ऐसे नहीं है कि वैसे वाला, माता के ही द्वारा बताए गए विधि को ही हम आपको बताना चाहते हैं और बताने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसी तरह आप लोग करके देखिए, आपको आपके पूजा का पूर्ण फल माता रानी अवश्य देंगे। अगर आप भगवती की उपासना करना चाहते हैं, चाहे तंत्र मार्ग से करें, चाहे भक्ति मार्ग से करें, तो अपने आप को माता के सामने शिशु रूप में प्रस्तुत कर दीजिए। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हे माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानता। माँ के बारे में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। ऐसे कोई कहते ना, अरे वो बहुत ज्ञानी है। ऐसे नहीं है। माँ को अगर जानना है, माँ से अगर कुछ मांगना है तो भक्ति रूप में ही आप शिशु रूप में अपने आप को माँ को प्रस्तुत कर दो। माँ से भोजन जब चाहिए तो माँ को बताना नहीं पड़ता कि मैया हमको भोजन चाहिए। माँ अपने आप जान जाती हैं, बशर्ते आप अपने आप को शिशु रूप में माँ को प्रस्तुत करो। तो आप इस तरह से अपने मन को बना लीजिए और चौकी आसन जैसे आप रखते हैं वैसे आप मैया को स्थापित करिए। चौकी बिछाइए, लाल कपड़ा बिछाइए और हमेशा कलश अपने जहाँ आप रखते हैं वहाँ आप रखिएगा। ज्वारा अगर आप बोते हैं तो अपने बाएं रखिएगा और नारियल को भी अच्छे से रखिएगा। जो पेड़ में जिस तरफ से लगता है नारियल, वो नारियल आपकी तरफ उसका मुख होना चाहिए। आप लोग मेरे शॉर्ट में भी पड़ा है, उसको देख लीजिएगा। अभी भी हम आपको इसमें बता रहे हैं, नहीं तो ये नारियल रखने से ही सब गलत हो जाता है। जो नारियल आप पकड़िएगा, देखिएगा कि जिधर से जब जो टहनी में लगती है उस भाग को आपकी तरफ होना चाहिए नारियल। ऐसे आप रखिएगा। बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत आस्था से, शिशु भाव से मैया की चौकी स्थापित करिए, अच्छे से पूजा करिए। अब आइए हम आपको पाठ विधि के बारे में कुछ बातें बताते हैं। आप से पहले हम दुर्गा सप्तशती जब प्रारंभ करते हैं, इसमें आता है 3 कवच। सबसे पहले कवच, अर्गला, कीलक, 3 कवच होते हैं। इनका पाठ करने के बाद उसके बाद वेदोक्त राति सूत्र का पाठ दिया गया है, इसको करना चाहिए। नवाण मंत्र दिया गया है, इसके बाद नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। न्यास करते हुए 13 अध्याय है, जिसमें 3 प्रथम, मध्यम, उत्तर, महाकाली, लक्ष्मी, महासरस्वती, 3 का विधि पूर्वक पाठ करिए। उसके बाद पुनः नवाण का मंत्र है, उसका जप करिए, न्यास करिए। इसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्त है, इसका भी पाठ करिए। इसके बाद फिर आखिरी में 3 रहस्य हैं, ज्ञान रहस्य, वैदिक रहस्य, मूर्ति रहस्य। इन तीनों रहस्यों की बहुत ही प्रधान रहस्य, वैदिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, इन तीनों रहस्यों को पढ़ने का बहुत विधान है, का बहुत विशेष फल है। हमने पाठ किया, प्रारंभ से लेकर 13 अध्याय तक पाठ किया है। उसके बाद इन रहस्यों का पाठ नहीं करते हैं तो उन 13 अध्यायों के पाठ करने का फल नहीं मिलता है। फल स्तुति है, जो आपने पाठ किया उसका फल देने वाला है, बहुत ही गोपनीय है, बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने हमको बताया है कि ये दुर्गा सप्तशती में जितने भी स्तोत्र हैं सब कीलित हैं। को लगता होगा कि दुर्गा सप्तशती कोई संत पढ़ता है और आप पढ़ते हैं, आप सालों से पढ़ रहे हैं, कि आपको लगता है कि दुर्गा सप्तशती में शक्ति की कमी है? कीलित है। और ये बात मुझे मेरे गुरुजी ने बताया।
भगवान शिव जी ने सारे स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के सबके लिए खोल दिए। तब माता शक्ति ने कहा, इससे तो गलत लोग भी सिद्ध हो जाएंगे, तो माँ ने कीलित कर दिया। शिव जी ने सबके लिए खोल दिया कि पढ़ो और सुख से रहो, लेकिन माँ ने कीलित कर दिया इसको। ने कहा अब ये किसी ज्ञानी के मुख से जब कहा जाएगा, गुरु के मुख से जो इसके लायक है, वो कहेगा कि आप इसको पढ़ लो, तब कल्याण होगा। उसका भी तरीका ही है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि भगवती को रात्रि अत्यंत प्रिय है। रात्रि में बैठ करके जो भगवती का कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेगा, देवी कवच का पाठ करेगा या दुर्गा सप्तशती के 6 अध्याय का पाठ करेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन ऐसा भाव नहीं रखना, ऐसा भाव नहीं होनी चाहिए कि मेरी इच्छा नहीं हुई, अब मैं पाठ नहीं करूंगी, अब मैं पाठ नहीं करूंगा। यही परीक्षा की घड़ी कहते हैं। क्या था थोड़ा और कुंजिका स्तोत्र गुप्त ब्रह्मांडीय ब्रह्मास्त्र है। कुंजिका, कुंज और इका, ये ब्रह्मांडीय द्वार, यानी कि ये कुंजिका है। कुंजिका एक चाबी है, तो इसका ताला कहाँ है? ये कितना महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण। मोक्ष होता है वहाँ भोग होता है, यानी भोग की कामना नहीं रहती है, वहाँ भोग होता ही नहीं है। जब शिव और पार्वती एक हो गए, तल्लीन हो गए, उस अवस्था में इस स्तोत्र का प्रादुर्भाव हुआ था। इसका उपयोग तांत्रिक पूजाओं में भी होता है। इस स्तोत्र में अनेक देवियों की स्तुति की गई है, अनेक देवियों की पूजा है, किसी एक का नहीं। कोई कहता है यह स्तोत्र है, कोई कहता है मंत्र है। ये स्तोत्र है या मंत्र है, आइए बताते हैं। भगवती नित्य हैं, या सती हो या पार्वती हो या महालक्ष्मी, वो नित्य हैं, वो कभी जन्म नहीं लेती। जो माँ के सिद्ध कुंज का स्तोत्र नवरात्र में पढ़ता है, वो सीधे माँ के कानों तक जाता है। में पुरुष मंत्र, स्त्री मंत्र और नपुंसक मंत्र, तीनों मंत्र समाहित हैं। ये विधान की बातें हम छोड़ देते हैं इसमें। ये मंत्र क्या है? येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत, ये इसका बीज मंत्र है। दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए 4 मंत्र बहुत जरूरी हैं। इन मंत्रों को आप नवरात्रि में अवश्य करिएगा। पहला है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा है ओम जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तीसरा है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 दिव्य मंत्र हैं और चौथा महादिव्य मंत्र है। ये नवाण मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। ये आप पढ़िएगा। और जैसे जो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता, वो दुर्गा सप्तशती के चौथा अध्याय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो माँ के चौथे अध्याय को पढ़ता है वो माँ का अत्यंत प्रिय हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला बीमारियों और भय से मुक्त रहता है। और इसके साथ साथ जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला जीवन में कभी भटकता नहीं है। कनक धारा का पाठ करने वाला कभी धनहीन नहीं हो सकता। सुंदरकांड का पाठ करने वाला कोर्ट कचहरी झंझट में नहीं पड़ता है। इसके बाद आप लोग बड़े से बड़े संकट हो चाहे जो हो, दुर्गा चालीसा का जो पाठ करता है, इन 9 दुर्गा मानो ये संकट दूर। रात्रि में दुर्गा चालीसा का जो 1100 बार पाठ कर लेता है, अष्टमी से प्रारंभ करें, अनेकों भांति से उसकी कामना पूर्ण होती है और उस साधक का कल्याण हो जाता है। ते प्रसन्न होकर के उसको ऐसा वर देते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरी बात, यदि हम एक साथ न कर सके तो प्रत्येक मंगलवार 108 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। समय लगेगा और इसकी शुरुआत आपको कब से करनी है? नवरात्रि के अष्टमी से समय लगेगा। आप एक साथ कर सकते हैं या 2 बैठक में कर सकते हैं, सुबह और शाम में। भगवती का पंचोपचार पूजन करके भगवती का 108 बार पाठ मंगलवार के दिन करें।
ऐसा आप 9 मंगलवार करें। दूसरी बात, जैसे आप मंगलवार के मंगलवार नहीं कर सकते तो प्रत्येक अष्टमी को ये नियम बना लें। अष्टमी चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, भगवती को अष्टमी तिथि अत्यंत प्रिय है। पूजन करते समय आप माँ को लाल चंदन चढ़ाइए, लाल गुड़हल के फूल चढ़ाइए, मिल जाए तो गुलाब के फूल। और ध्यान रखिए, जो साधक ऐसा करता है उसको माँ की असीम कृपा मिलती है। हो सकता है आपने अच्छे से किया है तो आपको माँ सपने में भी दर्शन देंगी। और आप मंगलवार के मंगलवार करिए या तो नियम बना लीजिए अष्टमी तिथि का। ऐसा करके आप देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। माँ दुर्गा के चालीसा में बहुत शक्ति है, इसको शायद ही कोई आपको बता पाए। इसलिए इस नवरात्रि में इस उपाय को करने से चूकिएगा मत। अब आप लोग शुरू कर देना इस नवरात्रि से। अब हम आपको 64 योगिनियों के बारे में बताते हैं। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। 64 योगिनियों के समूह के विषय में आपको बताते हैं। सबसे पहला यानी 1 से 8 तक ब्राह्मी रूप समूह, ब्राह्मी माहेश्वरी, कौमारी वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और नारसिंही। इसके बाद 9 से 16 तक मातृका, तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी। इसके बाद आता है तंत्र शक्ति रूप, मातंगी, कमला, नवाचंडी, उग्रतारा, अन्नपूर्णा, ललिता, अर्धनारी, भैरवी, वाराह नंदिनी। 10 महाविद्या योगिनी रूप समूह, जिसमें सबसे पहले है लक्ष्मी, महामाया, नित्य शक्ति, भैरवी, ब्रजेश्वर, त्रिकुटा। मूल तांत्रिक योगिनियाँ, इनके नाम हैं अंगिनी, नर्तकी, अग्नि, कपालिनी, वेतालिनी, शूलिनी, कराली, विकटाय। बाद आता है 10 गामिनी योगिनियाँ समूह, डाकनी, शाकनी, कालकी, लाकनी, यक्षिणी, पिचासिनी। फिर है भैरवी योद्धा योगिनियों का समूह, कालरात्रि, माहेश्वरी, उग्रचंडी, भद्रकाली, कार्तिकी, जय दुर्गा, वीरभद्र शक्ति। अंत में आता है गुप्त तांत्रिक शक्ति रूप समूह, शिवदूती, प्रेतसा, चंद्रघंटा, नंदा, रक्ता, श्रेय, अग्निज्वाला, महाकाली योगिनियाँ हैं। इनका जाप करने से बहुत अच्छा होता है। आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 10 मिनट का ही समय लगेगा और आपको पूजा करने में बहुत सहायता मिलेगी। ऐसे विधि शायद ही कोई बता पाए। हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं श्रेष्ठता का, मगर बहुत सरलता से आपके लिए हम ये विधि प्रस्तुत किए हैं। इसलिए आप इसको साउंड में चला के, मोबाइल में चला के अच्छे से सुनिएगा और पूजा करिएगा नवरात्रि में। जय माता दी।